शिमला सम्मेलन, यहां से वेवल योजना के तहत एक प्लान था, ठीक है, कि जब वेवल योजना में ये बात कही गई कि वायस की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय, कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसके बाद प्रतिरक्षा के अलावा समस्त भाग भारतीयों को दिया जाएगा। कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत स्वयं ही अपना संविधान बनाएगा। कई सारी बातें थी और इन सारी बातों को लेकर के वायसराय लॉर्ड वेवल ने 21 नेताओं को शिमला में बुलाया था और वहां पर सम्मेलन करना था और उनसे विचार विमर्श करके जो है भावी रणनीति तय करनी थी। अब उस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग जो महत्वपूर्ण पार्टी थी वह पार्टिसिपेट कर रही है। देखिए क्या कुछ होता है। तो इतनी सारी बातें थी। पुनः मैं आपको कह दूं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में का गठन किया जाएगा जिनमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा के अलावा समस्त भाग भारतीयों को। कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम बराबर। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। कई सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके लिए जो है आप देखेंगे कि वायसराय शिमला में सम्मेलन बुलाता है, जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है। शिमला सम्मेलन के बारे में कुछ फैक्ट मैं लिखूं और आगे की बात करूं तो सबसे पहले पुनः मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। पूरी ऑफलाइन क्लास की फील आपके बीच। शिमला सम्मेलन में, जी बिल्कुल, शिमला सम्मेलन शुरू हुआ 25 जून 1945 को, समाप्त कब होता है? 14 जुलाई 1945 तक। अब यहां पर देखिए सम्मेलन में कितने लीडर शामिल हुए थे भाई? सम्मेलन में 21 नेता शामिल हुए। 21 नेता शामिल हुए। हम की पॉइंट बस बताएंगे सम्मेलन का, आप समझ जाएंगे क्या मतलब रहा। 21 नेता शामिल हुए। अब देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। वायसराय, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सबके लीडर बैठे हुए हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या गांधी जी शिमला सम्मेलन में भाग लिए थे? आप सभी को बता दूं कि शिमला सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, लेकिन गांधी जी उस वक्त शिमला में ही थे। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किसने किया और लीग की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? भाई कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? लीग की तरफ से तो जिन्ना साहब हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? एक बार मुझे हमारे विद्यार्थी बताए, अगर किसी को बताओ। कांग्रेस का नेतृत्व यानी कि मेन लीडर मौलाना आजाद साहब थे। मौलाना आजाद जो है यह नेतृत्व कर रहे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, पटेल, गफ्फार खान, तारा सिंह, इस्माइल खां यह कांग्रेस के सदस्य के रूप में थे। लेकिन इसके अलावा आपको अब यहां पर समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस के अन्य सदस्य के रूप में कौन कौन से लोग थे। अन्य सदस्य के रूप में कौन कौन से लोग थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू, पटेल, दो हो गए। इसके अलावा और भी हैं। गफ्फार खान को समझ रहे हैं ना? गफ्फार खान, तारा सिंह, इस्माइल खां। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये लोग सदस्य हैं। लेकिन जो मेन प्रश्न बनता आपकी परीक्षा में वो ये था कि शिमला सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? मौलाना आजाद ने और लीग का जिन्ना ने। लेकिन यह सम्मेलन फेल हो गया, असफल हो गया।